हेलो एवरीवन। जस्ट हम लोगों ने अभी सितंबर 2024 सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स का पेपर दिया। पेपर में जितने लोगों से मेरी बात हो पाई सबका ये कहना था सर पेपर बहुत ही आसान, बहुत ही इजी और पेपर लेंथी था भी नहीं। फिर जब मेरे हाथ में पेपर आया तो मुझे लगा ये तो मजे ही मजे वाला पेपर है, बहुत ही आसान सा पेपर था। डिस्कशन करते हैं आज के सेशन में कि हम लोगों का पेपर कैसा आया था, क्या कुछ टेक्निकल पॉइंट्स थे हमारे इस पेपर में, कहां हमसे शायद एरर हो सकती थी, कहां हमको अवेयर रहना था। जैसा कि हमने क्लासेस के बीच में भी डिस्कशन किया है हमेशा से कि आईसीआई का पेपर जो था ये वाला सितंबर 2024 मॉड्यूल बेस्ड था ऑलमोस्ट। मतलब आपको मॉड्यूल के इलस्ट्रेशंस देखने को मिले, मॉड्यूल के कॉन्सेप्ट्स देखने को मिले। तो जिन लोगों ने मॉड्यूल बहुत अच्छे से किया, जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत अच्छे से किए, उन लोगों को पेपर बहुत आसान लगा होगा। बात करें बच्चों अगर एनालिसिस के रिगार्डिंग भी, अगर पहले एनालिसिस की बात करते हैं बाद में पेपर का डिस्कशन करेंगे हम लोग, तो दिस इज योर एनालिसिस। आप जाके आराम से चेक कर सकते हैं कि ये जो फर्स्ट पॉइंट है चैप्टर नंबर 2 के यूनिट नंबर 2 पॉइंट नंबर 4 पेज नंबर 2.6 पे पूछा गया है एग्जैक्टली। ठीक है, तो आपको ट्रू फॉल्स भी एग्जैक्टली मॉड्यूल से देखने को मिले। तो मॉड्यूल से प्रिपेयर करना, मॉड्यूल से प्रैक्टिस करना हमेशा बेनिफिशियल होता है पहले एग्जाम में जाने से पहले। तो आज की सेशन में जो हमारा मेन टारगेट है, हम देखते हैं सर क्या पेपर आया था, कितना कुछ टफ था, क्या क्रिटिकल पॉइंट्स थे जिनके बारे में हम लोगों को ध्यान रखना बहुत जरूरी था। आओ एक एक पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं सर हम लोग। सर फर्स्ट पॉइंट है जो कंपल्सरी क्वेश्चन था, फर्स्ट हम लोगों के ट्रू फॉल्स के रिगार्डिंग था, नॉमिनल अकाउंट आर बैलेंस्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। बच्चों पर्सनल और रियल अकाउंट तो बैलेंस किए जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट को बैलेंस नहीं किया जाता। सारे नॉमिनल अकाउंट्स ट्रांसफर किए जाते हैं आइदर ट्रेडिंग और आइदर पी&एल अकाउंट में। तो सर इसका आंसर होता है फॉल्स। मैंने आपको रीजन बताया। ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर जो भी इंस्टॉलेशन तक के एक्सपेंसेस होते हैं मशीनरी के रिगार्डिंग, वो हमेशा मशीनरी की कॉस्ट में एड ऑन हो जाते हैं। हम लोगों के चैप्टर नंबर 1 का यूनिट नंबर 3 का इलस्ट्रेशन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 1 था ये। ठीक है, मुझे इसलिए याद है क्योंकि एनालिसिस बहुत बढ़िया था, डीप पॉइंट्स नहीं थे इतने और बहुत ही बेसिक सा पॉइंट था। सर सेकेंड हैंड मशीनरी अगर हम लोगों ने परचेज करी है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है सर, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो इसका आंसर भी फॉल्स होगा। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल और कंजर्वेटिज्म। सर प्रिंसिपल और कंजर्वेटिज्म क्या कहता है, अगर आपको पता है फ्यूचर में लॉसेस होने वाले हैं तो उन लॉसेस को आज ही बुक कर लिया जाए। तो कंजर्वेटिज्म अप्रोच के अकॉर्डिंगली ही हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यूड करते हैं कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। A promissory note can be payable to the bearer। अगेन बच्चों ये पेबल टू द बियरर नहीं होता है। अगला पॉइंट, अगेन पॉइंट, ये बस ये पॉइंट जो था ये हम लोगों के मॉड्यूल का पार्ट नहीं था, बाकी सारे पॉइंट्स हम लोगों के मॉड्यूल में से थे। द रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट फॉर अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज द एक्रूअल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। बच्चों रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट एग्जैक्टली कैश अकाउंट की तरह होता है और सर कैश अकाउंट कैश बेसिस पे बनाया जाता है, ना कि एक्रूअल बेसिस पे बनाया जाता है। तो अगेन सर ये भी फॉल्स था। लीगल हेयर्स ऑफ अ डिजीज पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू हिज कैपिटल अकाउंट बैलेंस ओनली। नहीं सर, जाने वाला पार्टनर या जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसके लीगल हेयर्स को, उसके एग्जीक्यूटिव को कैपिटल नहीं मिलती। सर जाने वाला पार्टनर गुडविल भी लेके जाएगा, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट लॉस भी लेके जाएगा, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स रखे हुए वो भी लेके जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लेके जाएगा अप टू डेट ऑफ डेथ। सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का अमाउंट चार्ज भी किया जाएगा उससे। तो ऐसा नहीं है सिर्फ कैपिटल ही लेके जाता है, सर सारे अमाउंट लेके जाता है जाने वाला पार्टनर। सर दूसरा क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा था, ये तो 11th की याद दिलाता है। पॉइंट था सर डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का डिफरेंस मॉड्यूल चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों को बहुत डिटेल में दिया हुआ है। सर यहाँ हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था, 4 मार्क का ये क्वेश्चन था। अगेन जो थर्ड पॉइंट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, मैंने कहा था हर एग्जाम में पूछा जाने वाला पोर्शन था। लास्ट टाइम जो जून 24 हुआ था वहां 12 मार्क का क्वेश्चन था, इस बार आईसीआई को थोड़ा सा कम लगा, उन्होंने 4 मार्क का क्वेश्चन दिया। क्या पूछा गया था और सारे पॉइंट्स मॉड्यूल के थे एग्जैक्टली। गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹500 रिटर्न मिस्टर ए वर एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम ए फॉर द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। सर हम लोगों ने माल बेचा था मिस्टर ए को 500 रुपए का, हम लोगों ने रिटर्न आया था सर मिस्टर ए से 500 रुपए का माल। सर एंट्री पास होनी चाहिए थी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए।
हम लोगों ने उसको गलती से सेल्स डे बुक में लिख दिया, मतलब हमने एंट्री पास कर दी मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, और वहां से मिस्टर ए को हम क्रेडिट में लेके चले गए। तो हम लोग अगर एंट्री की बात करें रेक्टिफिकेशन एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनती है हम लोगों की, एनालाइज्ड एंट्री है, मैं उसके बारे में बात करता हूं। सर सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, ए करेक्ट है, तो हम लोगों का टू सस्पेंस, तो राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, और देन आफ्टर रेक्टिफिकेशन एंट्री का जो इंपैक्ट आता वो आता सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। सर नेक्स्ट बात करें अगर हम लोग, रुपीज 250 entered in the sales return book has been posted to debit of Mr. R who returns the goods। सर सेल्स रिटर्न 250 रुपए की थी, सर एंट्री पास होनी चाहिए थी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर आर। सर आर को करना था क्रेडिट, हमने गलती से कर दिया डेबिट। सर कोई भी चीज क्रेडिट है, हमने गलती से डेबिट कर दी, वापस से क्रेडिट करनी पड़ेगी सर एड ऑन करके, क्योंकि हम लोगों ने समझा था इसके बारे में डिटेल डिस्कशन। सर कोई भी चीज क्रेडिट है, हमने डेबिट कर दी, वापस से क्रेडिट करनी पड़ेगी एड ऑन करके, तो सर हम लोगों की एंट्री पास होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर आर 250 प्लस 250 अमाउंट होगा बच्चों हम लोगों का 500। सर a sale of rupees 700 made to Mr. Q was correctly entered in the sales day book, wrongly posted to the debit of Mr. S। सर हमने 700 रुपए की सेल करी थी मिस्टर Q को, एंट्री पास होनी चाहिए थी मिस्टर Q अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हम लोगों ने गलती से क्या कर दिया सर मिस्टर S को डेबिट कर दिया 70 रुपीज से। तो करेक्ट एंट्री की बात करें सर मिस्टर Q अकाउंट डेबिट 700, मिस्टर एस को गलती से हम लोगों ने क्या कर दिया है सर डेबिट कर दिया है, खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा क्रेडिट करना पड़ेगा टू मिस्टर एस 70, और जो डिफरेंस आएगा वो कहां आ जाएगा सर वो सस्पेंस अकाउंट में आ जाएगा। The total of discount allowed column in the cash book was September amounting rupees 350 was not posted। सर डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है, हमने डेबिट साइड में नहीं लिखा, कोई बात नहीं, अब लिख दो एंट्री पास हो जाएगी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, हम लोगों का अमाउंट होगा बच्चों 350। अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पॉइंट था, बहुत ही आसान सा पॉइंट था हम लोगों के ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का 4 मार्क्स का। सर अगेन द कैश बुक ऑफ हरी शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज 1,36,800 as on 31st December 2023, which was in disagreement with the balance as per passbook, following discrepancies were noticed। सर अगर हम लोग बात करें डेबिट बैलेंस गिवन है कैश बुक का, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सर ऑब्वियसली कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस गिवन है, अगर कैश बुक का बैलेंस निकालना है तो कैश बुक का बैलेंस गिवन है और हमें पासबुक का बैलेंस निकालना है, तो हमारा थॉट प्रोसेस चलता है एकदम पासबुक की तरह, अगर पासबुक ने बैलेंस को इंक्रीज किया है तो हमें भी इंक्रीज करना पड़ेगा, और पासबुक ने बैलेंस को डिक्रीज किया है तो हमें भी डिक्रीज करना पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट के साथ हम लोगों ने पूरे बीआरएस के चैप्टर को पढ़ा था। सर 10 मार्क का क्वेश्चन था, सारे पॉइंट्स बहुत ही आसान थे, 8 पॉइंट्स पूछे गए थे, और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया बच्चों 31/12/2023 को। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर यहां लिखा हुआ ही नहीं है एडजस्टेड कैश बुक बनानी है नहीं बनानी। सर आपने तो सिखाया था कि एडजस्टेड कैश बुक हम लोगों को ईयर एंड पे बनानी होती है बच्चों, मैंने एक बात और सिखाई थी कि एडजस्टेड कैश बुक ऑप्शनल पार्ट था, यहां स्पेसिफिकली नहीं बोला गया कि आप एडजस्टेड कैश बुक बनाओ, तो आप चाहो तो एडजस्टेड कैश बुक और बीआरएस के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, और आप चाहते तो आप डायरेक्टली बीआरएस बना के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। तो अगर मैं बात करूं बच्चों, आप लोगों ने क्वेश्चन किया होगा, तो आप लोगों का जो करेक्ट आंसर है वो आया होगा 2,76,180, 2,76,180 ये बैलेंस आया होगा आपका एज पर द पासबुक, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस गिवन था, हमें पासबुक का बैलेंस निकालना था। अगला क्वेश्चन अगेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और जिस इलस्ट्रेशंस पे हमने क्लासेस में बात की है कि अकोमोडेशन ऑफ बिल, म्यूचुअल कैंसिलेशन ऑफ बिल, ये आईसीआई के फेवरेट टॉपिक्स रहे हैं, तो आईसीआई ने फिर से वही इलस्ट्रेशन पूछा, और हमने क्लास में ये भी डिस्कशन किया था बच्चों हमेशा से कि अगर एक पार्टी की बुक्स में एंट्रीज आई तो हम लोग के 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा, और अगर दोनों पार्टीज की बुक्स में एंट्रीज आई तो 15 मार्क का क्वेश्चन आएगा। दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ अकोमोडेशन, जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। सर हैरी ड्रॉज अ बिल ऑन एक्सचेंज फॉर ₹60,000 ऑन 1/1/2023। बच्चों अगर क्वेश्चन की बात करूं,
इस कॉन्सेप्ट को कराने के नंबर ऑफ वेज थे क्योंकि हमसे जर्नल एंट्रीज मांगी गई थी, बट हम लोगों ने इसको क्लास में वेरियस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सर हैरी ने बिल ड्रॉ करा सर 60,000 रुपए का 1/1/2023 को फॉर द 3 मंथ। सेजल एक्सेप्ट द बिल एंड सेंड इट टू बिक्स बैक टू हैरी टू गेट इट डिस्काउंटेड फॉर 56,000। तो सर इस पॉइंट को करने का बेटर तरीका, सर आपने एक वर्किंग नोट के बारे में हमेशा से डिस्कशन किया था, एक था हैरी और दूसरा था बच्चों इस पार्टी में सेजल। सर दिस इज बिल ऑफ टोटल, सर दिस इज बिल नंबर 1। सर बिल नंबर 1 की कहानी की बात करें तो 60,000 रुपए का बिल था। सर हमने इसको बैंक से डिस्काउंट करवाया और कितने रुपए डिस्काउंट करवाया सर? 56,000 में डिस्काउंट करवाया। दैट मीन्स सर 4,000 रुपए का डिस्काउंट हो गया, 56,000 का हमारा बिल हो गया। क्लियर? सर इस 60,000 के बिल को हम लोगों ने 1/4 अमाउंट सेजल को ट्रांसफर कर दिया। दैट मीन्स सर 15,000 सेजल को ट्रांसफर कर दिए और 45,000 हैरी ने सेल्फ रख लिए। सर 4,000 को भी हमने समझा था सिर्फ अमाउंट ही नहीं जाता, साथ में डिस्काउंट भी जाता है। सर 4,000 को भी 3:1 के रेशियो में बांटा, 3,000 एंड 1,000। सर ये अमाउंट हो गया 42,000 उसने अपने पास रख लिया और 14,000 अमाउंट उसने ट्रांसफर कर दिया। सेम सेकंड बिल के रिगार्डिंग हम लोगों ने बात करी थी कि सर सेकंड बिल कैसे प्रिपेयर हुआ। सर बिल नंबर 2, सर हैरी, सर सेजल एंड टोटल। सर क्वेश्चन में बोला गया था जब टाइम से पेमेंट करने का नंबर आया तब हैरी ने सेजल को मना कर दिया पेमेंट करने के लिए। सर नया बिल लिखा गया 80,000 रुपए का। सर जिसको डिस्काउंट करवा लिया गया सर 74,600 में। सर तो अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं हम लोगों के तो डिस्काउंट आया सर 5,400 का और जो हैरी को पेमेंट किया जाएगा वो 45,000 माइनस करके पेमेंट किया जाएगा एंड सो ऑन। ये कहानी हम लोगों ने बहुत बार क्लासेस में डिस्कस करी है, तो कोई भी क्वेश्चन या कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं था जो हम लोगों के रिगार्डिंग नया था। सर आपने एंट्रीज का सीक्वेंस भी बताया था, क्या एंट्रीज का सीक्वेंस होता था? सर एंट्रीज के सीक्वेंस की बात करें अगर हम लोग, सर पहली एंट्री बिल को आने की, सर दूसरी एंट्री बिल को डिस्काउंट करवाने की, सर तीसरी एंट्री अमाउंट को रेमिट करने की, सर चौथी एंट्री पेमेंट करेगा सर सेजल बिल का, सर पांचवी एंट्री नया बिल आने की, सर सिक्स्थ एंट्री हम लोगों का बिल को डिस्काउंट करवाने की, सर सेवेंथ एंट्री पेमेंट के रिगार्डिंग, एट्थ एंट्री डिसऑनर ऑफ बिल के रिगार्डिंग और नाइन्थ एंट्री सर फाइनल सेटलमेंट के रिगार्डिंग। और हमने कहा था हमेशा से फाइनल सेटलमेंट इज 3:1 का रेशियो था, 60,000 एंड 20,000। ये अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो एग्जैक्टली मॉड्यूल का क्वेश्चन था जो हम लोगों के एग्जाम में पूछा गया था। तो अगर मैं एंट्रीज की बात करूं बच्चों, सिर्फ सेजल की बुक्स में एंट्रीज मांगी गई थी, सिर्फ सेजल की बुक्स में एंट्रीज मांगी गई थी हम लोगों से। फाइनल अगर आपका आंसर आ रहा होगा तो जो बेड डेट्स और बैंक अकाउंट वाला पॉइंट है सर 24,000, 36,000 एंड 60,000। रेमिटेंस की बात करें तो सर टू बैंक 10,950 रुपए का हमारा रेमिटेंस आ रहा होगा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। अगेन बच्चों थर्ड ए आईसीआई वापस से अपने बैक टू द बेसिक्स पे आया और फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन पूछा 10 मार्क के रिगार्डिंग। जहां फाइनल अकाउंट्स पिछली बार जून 24 में 5 मार्क्स के आए थे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा था, यहां इस बार पूरे 10 मार्क का हम लोगों के क्वेश्चन आया। अगर पॉइंट्स की बात करें तो बच्चों एक बार देख लेते हैं पॉइंट्स क्या क्या थे हम लोगों के। क्या कोई ऐसा पॉइंट था सर जो नया पॉइंट था जो शायद हमें समझ नहीं आया? द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस is the trial balance of a proprietor as on March 31, 2024. Prepare trading and P&L account for the year ending 31st March 2024 and the balance sheet as that date. Sir, trial balance given है। सर ट्रायल बैलेंस का ये कौन सा फॉर्मेट हुआ? कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का टोटल मैच हो रहा है। इन्होंने डेबिट साइड और क्रेडिट साइड कुछ ऐसी तरीके से बनाई है। सर प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट, ऑफिस फर्नीचर बैलेंस शीट, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट, मोटर वैन सर बैलेंस शीट, सन्ड्री डेटर्स सर बैलेंस शीट, कैश इन हैंड बैलेंस शीट, कैश एट बैंक बैलेंस शीट, वेजेस सर ट्रेडिंग, सैलरीज P&L, परचेज ट्रेडिंग,
BR सर बैलेंस शीट रिटर्न इनवर्ड, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिटर्न इनवर्ड? सर रिटर्न इनवर्ड, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार रिटर्न इनवर्ड कैरेज इनवर्ड पढ़ लेते हैं हम लोग। तो सर रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या हुआ? सर जो माल अंदर की साइड वापस आया, दैट मींस सर सेल्स रिटर्न, सर सेल्स में से माइनस करेंगे, ड्रॉ बैलेंस शीट, एडवर्टाइजमेंट P&L, फैक्ट्री का रेंट, ट्रेडिंग अकाउंट, इंश्योरेंस P&L, जर्नल एक्सपेंसेस P&L, बैड डेट्स P&L, डिस्काउंट अलाउड P&L। सर कैपिटल बैलेंस शीट, क्रेडिटर्स हम लोगों के बैलेंस शीट, सेल्स बैलेंस शीट, सर बिल्स पेबल बैलेंस शीट, सेल्स ट्रेडिंग, बिल्स पेबल बैलेंस शीट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, सर ये ओल्ड प्रोविजन है, रिटर्न आउटवर्ड दैट मींस अ परचेज रिटर्न एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम। सर एक काम करते हैं, सर क्या क्या पॉइंट्स थे, क्या कोई नया पॉइंट ऐसा था? क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च को, सर क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग और बैलेंस शीट। During the year, plant and machinery was purchased for 3 lakh, but it was debited to purchase account. सिर्फ एक पॉइंट था, सर हम लोगों ने प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी और हमने गलती से उसको कहां लिख दिया? परचेज अकाउंट में लिख दिया। सर कैसे ट्रीट करेंगे इसको, कैसे ठीक करेंगे? परचेज में से 3 लाख माइनस करेंगे और प्लांट एंड मशीनरी में 3 लाख हम लोग एड ऑन कर देंगे। रेक्टिफिकेशन का सिर्फ एक पॉइंट था यहाँ पे। सर 3 मंथ फैक्ट्री रेंट इज ड्यू बट नॉट पेड इज ₹3,000। सर 3,000 रुपए का फैक्ट्री रेंट ड्यू है, अभी तक हम लोगों ने पे नहीं करा है। सर फैक्ट्री रेंट की बात करें, फैक्ट्री रेंट कितने रुपए का था? 8,000 रुपए का। अब हमारे मन में ना बड़ा जोरदार वाला डाउट आया, सर वो इसलिए क्योंकि देखो सर फैक्ट्री रेंट है 8,000 रुपए और 3 महीने का आउटस्टैंडिंग है, तो 8 और 3 तो 11 ही हुए। सर फैक्ट्री रेंट साल भर का तो 12,000 का बनता है, क्योंकि 3,000 डिवाइडेड बाय 3, 1,000 रुपए तो एक मंथ का है। सर वो 1,000 क्या हुआ? 1,000 कहां गया? बच्चों हो सकता है ना हमने फैक्ट्री को खोले हुए 11 महीने हुए, तो हमें 11 महीने का रेंट चुकाना था इस साल का, तो एक्स्ट्रा दिमाग लगाने के चक्कर में शायद ये पॉइंट गलत हो सकता था कि सर 3 मंथ का फैक्ट्री रेंट है 3,000 रुपए, तो सर अगर हम लोग बात करें 8,000 रुपए ऊपर गिवन है, 8 और 3 11 होने चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट में 11,000 ही आना चाहिए था, तो कुछ एक्स्ट्रा बच्चे शायद छोटी सी गलती करके आ सकते हैं, उन्होंने 12,000 लिख दिया हो। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 5% पर एनम ऑन फर्नीचर एंड 10% प्लांट एंड मशीनरी। बच्चों ये 3 लाख की भी प्लांट एंड मशीनरी एड ऑन होगी, तो जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा प्लांट एंड मशीनरी पे, सर 5 लाख की ये और 3 लाख की हम लोगों ने और खरीदी है 8 लाख रुपए की, 8 लाख पे हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10% का। याद रखें एक असम्पशन छोटी सी कि जो ड्यूरिंग द ईयर है हम लोग मान के चलेंगे स्टार्टिंग में हम लोगों ने परचेज करी थी, हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। फर्दर बैड डेट सर 7,000 और अगेन सर हम लोगों ने पढ़ा था P&L अकाउंट बनाते टाइम 2 बैड डेट्स ऐड करते हैं सर ऐड करते हैं फर्दर बैड डेट्स, ऐड करते हैं सर न्यू प्रोविजन और माइनस करते हैं सर ओल्ड प्रोविजन वाली बात। और प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी था सर, जो अमाउंट आता है उसमें से माइनस करते हैं हम लोग फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनता है कौन सी वैल्यू पे? डेटर्स में से माइनस करते हैं फर्दर बैड डेट्स और माइनस करते हैं न्यू प्रोविजन, तब जो वैल्यू आती है उस पर बनाते हैं हम लोग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। नंबर ऑफ डिस्कशन हम लोगों ने इस पॉइंट पे किए हुए हैं, मुझे नहीं लगता इसके पॉइंट के अलावा कहीं कोई और एरर हुई होगी। अगर मैं फाइनल आंसर चेक कराने की बात करूं तो हम लोगों का जो आंसर आया होगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा होगा बच्चों 14,56,000 रुपीज का। सर जो नेट प्रॉफिट है वो है 10,16,300 का, और बैलेंस शीट का टोटल सर वो आएगा 19,25,300 का। ये हमारा टोटल है ग्रॉस प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट का और बैलेंस शीट का टोटल। सर नेक्स्ट पॉइंट थर्ड का बी, सर ये क्वेश्चन था हम लोगों के एडमिशन से रिलेटेड और आईसीआई ने 12th के बेसिक्स चेक किए हैं आप लोगों के। 12th के बेसिक्स क्यों सर चेक करना, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ क्रिश एंड बाला शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। सर कैपिटल अकाउंट गिवन है क्रिश और बाला का, जर्नल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सर डिपेंड करता है कि क्लेम कितने रुपए का है। सर क्रेडिटर्स 10,000 का, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड सर 8,000 रुपए का, लैंड एंड बिल्डिंग 28,000, प्लांट एंड मशीनरी 15,000, स्टॉक 10,000, डेटर्स 25,000, प्रोविजन है सर 4,000 का, बैंक 20,000, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 4,000। अब अगर आप आईसीए के क्वेश्चन देखोगे, इलस्ट्रेशन देखोगे ना, तो शायद ही किसी क्वेश्चन में आपको एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर देखने को मिलेगा, बट आपने 12th में नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए हैं सर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, सर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। अब पॉइंट्स देख लेते हैं क्या कुछ नए पॉइंट्स थे। सर ऑन एडमिशन ऑफ शोभा 1/6 शेयर इन प्रॉफिट, इट वाज डिसाइडेड दैट
वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 5000, सर फायदा हो गया है, क्रेडिट साइड में लिख दिया जाएगा। वैल्यू ऑफ स्टॉक इज इंक्रीज टू बी बाय रुपीज 3500, सर यहां पर भी फायदा हो गया है। प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स टू बी इंक्रीज बाय रुपीज 1500, ये लायबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, नुकसान डेबिट साइड में लिखा जाएगा। लायबिलिटीज ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिटरमाइंड टू बी रुपीज 8000, सर रिजर्व कितने का बना हुआ था, 10,000 का। और जो हम लोगों की लायबिलिटी है वर्कमैन कंपनसेशन की, वो कितने रुपए की है, 8,000 रुपए की। सर इसके ऊपर दो ऑप्शन अवेलेबल है। कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया होगा, सर 10,000 में से गए 8,000, 2,000 एज अ फ्री रिजर्व्स बटे हुए, वो पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और 8,000 हम लोग क्लेम्स की तरह लिख देंगे वर्कमैन कंपनसेशन में। एक और तरीका कुछ लोग स्टूडेंट जो फॉलो करते हैं, सर WCR को डाल दो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में और क्लेम को डाल दो सर डेबिट साइड में, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला, प्रेजेंटेशन में फर्क आ जाएगा। आप लोगों के स्टेप मार्किंग में शायद मार्क्स डिडक्ट हो जाए और शायद ना भी हो, क्योंकि उसके पीछे रीजन है कि डिपेंड ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन ICAI देता है या ऐसा नहीं देता। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, यहाँ पे रिजर्व को 2,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, सही तरीका यही है, और हम लोग जो क्लेम था वो 8,000 रुपए का दिखाते। एंट्री क्या पास होती, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 8,000, और जो 2,000 है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, सर किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, काला, क्रिश और बाला में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते सर 1,200 और 800 रुपए। सर अगर बात करें दूसरा, जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। सर शोभा वाज ब्रिंग फर्दर कैश ऑफ 25,000 एज हर कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ गुडविल 12,000 इन कैश। क्वेश्चन में खुद ने बोल दिया गुडविल कैश में लेकर आया है। सर एंट्री की बात करें तो ICAI बोलता है प्रीमियम फॉर गुडविल वर्ड आप यूज नहीं कर सकते। क्या एंट्री पास होती, कैश अकाउंट डेबिट टू शोभास कैपिटल, उसके अलावा टू क्रिश और टू बाला, इस 12,000 को हम लोग 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते, क्योंकि सर फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट स्टेप है, जो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा वो भी 3:2 का ही आने वाला था। अगर मैं बात करूं बच्चों आप लोगों के यहां फाइनल आंसर के रिगार्डिंग, तो रिवैल्यूएशन अगर हम लोग 12th के बेसिक तरीके से बनाते तो आप लोगों का जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आता वो आता 7,000 रुपीज का, और फिर जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आता, जहां पे हमने WCR बांटा, जर्नल रिजर्व बांटा और हम लोगों ने गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करा, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को डेबिट साइड में लिखा, हमारा आंसर आता 53,200 क्रिश का बैलेंस, बाला का 33,800 एंड शोभा का 25,000 का बैलेंस। ऑल्टरनेटिव वे अगर आप ये करते कि सर WCR अपन ने यहाँ लिख दिया 12,000 और यहाँ सर क्लेम लिख दिया 8,000, तो आपका आंसर डिफरेंट हो सकता था। बट आपका जो फाइनल आंसर है, जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, वो यही आना चाहिए था 53,200, 33,800 और 25,000। बैलेंस शीट के टोटल की बात करें तो बैलेंस शीट का टोटल आएगा बच्चों आप लोगों का 1,38,000 रुपीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम लोग, फोर्थ का ए, यहां नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डाउट आया, उसके पीछे रीजन भी था, क्योंकि कई बार हम लोग ना अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी बहुत गलतियां कर देते हैं। सर XY and Z were in partnership sharing profit and losses as 3:2:1. The balance sheet as on 31st March 2024 was as follows. सर पहली बार ICAI ने पेपर में गुडविल दिया, ठीक है, पहले तो बहुत बार देते थे बट इस बार बहुत टाइम बाद गुडविल दिया। सर बैलेंस शीट में असेट साइड में गुडविल है, हमने पढ़ा था 12th में, अगर बैलेंस शीट में असेट साइड में गुडविल है तो सर शूट एट साइड देखते ही उसको खत्म करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सर ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में क्या एंट्री पास होगी, सर गुडविल का बैलेंस है असेट साइड में, असेट्स का बैलेंस होता है सर डेबिट, खत्म करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, और एंट्री पास होती है सर XYZ टू गुडविल। ICAI ने मेन आंसर में मांगा है बच्चों ये पोर्शन आप लोगों से। सर पेटेंट गिवन है, मशीन गिवन है, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू है 27,600 और हमारी कॉस्ट है सर 25,000 रुपए की। अगेंस्ट में हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाया हुआ है 6,000 रुपए का, तो हमने 12th में इस पॉइंट के रिगार्डिंग में डिस्कशन किया था कि अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड गिवन है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है तो वहां से रिकवर कर लेंगे, बट यहाँ तो मार्केट वैल्यू ज्यादा है और कॉस्ट कम है, तो सर ये जो रिजर्व है 6,000 का, ये पूरा का पूरा फ्री है, जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशो में। सर वर्कमैन कंपनसेशन, अगेन ICAI प्ले अ वेरी गुड गेम हियर। यहाँ वर्कमैन कंपनसेशन लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ये 12,000 का। अगर आपने इसको रिजर्व मान के सॉल्यूशन कर दिया है तो शायद गलती हो सकती है। अगर ये कंपनसेशन है 12,000 रुपए का, डेट्स इट, कंपनसेशन इज कंपनसेशन, ये रिजर्व नहीं है। क्लियर? ट्रेड क्रेडिटर्स 31,000, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 12,000 रुपए का।
सर अगर बात करें गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट ₹60,000, सर ये नई गुडविल है जिसमें जाने वाला पार्टनर जेड का शेयर निकालेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सर गेनिंग रेशियो में कोई दिक्कत नहीं। सर पेटेंट्स की वैल्यू को 20% रिड्यूस करा है, मशीनरी की वैल्यू को 90% कम करा है, प्रोविजन क्रिएट करा है हम लोगों ने 10% से बढ़ाया है। लायबिलिटी ऑन प्रोविडेंट फंड वाज ओनली 6,000, सर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड था 12,000 का, 6,000 की लायबिलिटी है, 6,000 का फायदा क्रेडिट साइड में आ जाएगा। अब अगेन लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 6,000 इज टू बी क्रिएटेड। हो सकता है अगर आपने उसको रिजर्व मान लिया है तो सर 6,000 फ्री था, 6,000 की लायबिलिटी थी, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मेरे एस्पेक्ट से अगर आईसीआई सॉल्यूशन देता है तो वर्कमैन कंपनसेशन इज ₹12,000 और आपको 6,000 का कंपनसेशन और क्रिएट करना है, मतलब ये 18,000 रुपए हम लोगों का हो जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन के नाम से क्लेम। 18,000 आपको रिवैल्यूएशन में डालना था डेबिट साइड में, सर 6,000 रुपए का वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अगेन अगर आपने WCR माना है तो सॉल्यूशन अलग हो सकता है। Z टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू, सर Z इन्वेस्टमेंट लेके चला गया, 27,600 रुपए के इन्वेस्टमेंट थे सर, वो लेके चला गया। अमाउंट ड्यू टू Z इज टू सेटल द फॉलोइंग बेसिस, 50% ऑन रिटायरमेंट, 50% देना है, 50% एक साल के बाद देना है, एंड द बैलेंस बाय बिल ऑफ एक्सचेंज विदाउट इंटरेस्ट एट 3 मंथ। सर बोला गया है 50% तो हमें हैंड टू हैंड पे करना है, 50% को हमें बिल्स में ट्रांसफर करना है। क्या क्या मांगा गया था सर? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बताइए सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना था, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। गुडविल की 2 एंट्रीज, पहला तो ओल्ड गुडविल को खत्म करने की एंट्री और सेकंड 60,000 में शेयर निकाल के गेनिंग रेशियो में XY to Z वाली एंट्री हम लोगों को करनी थी। रिवैल्यूएशन अकाउंट सेम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हो सकता है आपने रिजर्व मान के सॉल्यूशन किया हो तो डिफरेंस आए, और यहाँ पर डिपेंड करता है जब आईसीआई अपना सॉल्यूशन देगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो वर्कमैन कंपनसेशन गिवन है, उन्होंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं बोला। इसका लास्ट क्वेश्चन ही देखे ना हम लोग तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 और यहाँ बोला गया है वर्कमैन कंपनसेशन 12,000, मतलब ये ऑलरेडी लायबिलिटी थी, आपको 6,000 से लायबिलिटीज को क्या करना था और इंक्रीज करना था। सर अगला क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ दिल्ली क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023। सर यहाँ भी अगर पॉइंट्स देखे, एनपीओ का क्वेश्चन आईसीआई कांस्टेंट है, 10 मार्क का क्वेश्चन वापस से अगेन पूछा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन था और आप लोगों को सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बनानी थी। सर कैश एंड कैश एट बैंक डोनेशन, सर डोनेशन के बारे में कुछ नहीं बोला तो हम जर्नली मान के चलते हैं ये जर्नल डोनेशन रहा होगा। सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ड्रामा टिकट। सर सैलरी, रिपेयर्स एक्सपेंसेस, परचेज ऑफ फर्नीचर, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, बिलियर्ड्स टेबल, पेपर एंड एटसेट्रा। ड्रामा के एक्सपेंसेस आप चाहें तो राइट बैलेंस करके दिखा सकते थे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, कैश इन हैंड का ओपनिंग और क्लोज, कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस। सर सब्सक्रिप्शन अरियर फॉर 2023, सर पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, जब भी हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे जाते हैं पिछले साल का आउटस्टैंडिंग क्या कर देते हैं बच्चों? सर इस साल का आउटस्टैंडिंग है पिछले साल का लेस। और सब्सक्रिप्शन एडवांस फॉर 2024, सर इस साल पे अगले साल का सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला, प्रीपेड को क्या कर देते हैं सर? लेस कर देते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग सर एड ऑन कर देंगे, मिसलेनियस एक्सपेंसेस प्रीपेड सर माइनस कर देंगे। क्वेश्चन में बोला गया 50% डोनेशन इज टू बी कैपिटलाइज, 3500 तो जाएगा हम लोगों का इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, 3500 जाएगा बैलेंस शीट में। एंट्रेंस फीस आर टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू इनकम, एंट्रेंस फीस हम लोगों के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी। अब ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग था, 8% इंटरेस्ट एज एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ। सर इन्वेस्टमेंट कहां है हम लोगों के? सर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हम लोगों को गिवन है वेयर इज इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है सर 6,000 रुपीज के, तो सर 6,000 का 8% 5 मंथ का इंटरेस्ट, सर इंटरेस्ट आएगा 200 रुपए का हम लोगों का। तो सर 100 रुपए का ऑलरेडी है, 200 रुपए और एड ऑन कर देंगे, 300 रुपए हम लोगों के इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा और बैलेंस शीट में जाएगा सर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 200 रुपए के रिगार्डिंग। यहां बात करें बच्चों, ये बहुत बढ़िया पॉइंट था और एक आखिरी पॉइंट था, बिलियर्ड टेबल कॉस्टिंग ₹30,000 वर परचेज ड्यूरिंग द लास्ट ईयर एंड 20,000 वर पेड फॉर इट। सर 30,000 रुपए की हमने बिलियर्ड टेबल खरीदी थी, 20,000 हम लोग ऑलरेडी पे कर चुके थे, और देखो आप यहाँ पे लिखा हुआ है बिलियर्ड्स टेबल हमने पेमेंट करा है सर 10,000 का, तो जो बाकी का रिमेनिंग पेमेंट था वो हम लोगों ने इस बार करा है।
सर इसका मतलब जो पुरानी बैलेंस शीट बनेगी तो बिलियर्ड टेबल 30,000 जो आएगी असेट साइड में, और सर यहाँ जो पेमेंट साइड में, लायबिलिटी साइड में आएगा आउटस्टैंडिंग पेमेंट फॉर बिलियर्ड टेबल 10,000 रुपीज का। ये दिखाने का तरीका होगा हम लोगों पुरानी बैलेंस शीट में। अगर मैं आंसर की बात करूं बच्चों, तो हम लोगों का क्या आंसर आने वाला है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन एक बार कर लेते हैं। सर हम लोगों का जो सरप्लस आएगा वो आएगा 12,810 रुपए का। सर बैलेंस शीट की बात करें तो करंट ईयर की जो बैलेंस शीट है उसका टोटल आएगा 60,040। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, पुरानी बैलेंस शीट जो है, पुरानी बैलेंस शीट में आपका कैपिटल फंड आएगा 43,100। सिर्फ एक बिलियर्ड टेबल इंटरेस्टिंग पॉइंट था, इसके अलावा कोई भी पॉइंट इंटरेस्टिंग नहीं था इस पूरे क्वेश्चन में। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया था। सब्सक्रिप्शन इज बेसिक क्वेश्चन जो हम लोगों के रिगार्डिंग था। सर नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ ए, एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग था हम लोगों का 1,200 रुपए का, इसी साल का आउटस्टैंडिंग है। दैट मींस इस साल का आउटस्टैंडिंग है रिसिप्ट एंड पेमेंट्स एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे अगर हम लोग जा रहे हैं तो इस साल का आउटस्टैंडिंग हम लोग एड ऑन कर देते हैं और पिछले साल का हम लोग माइनस कर देते हैं। सर इस साल का प्रीपेड हम लोग माइनस कर देते हैं और पिछले साल का प्रीपेड हम लोग एड ऑन कर देते हैं। वो छोटा सा चार्ट हम लोगों ने बहुत बार क्लास में बनाया है। फिफ्थ का ए, 5 मार्क का क्वेश्चन और अगेन मॉड्यूल का एग्जैक्ट इलस्ट्रेशन है, सिर्फ एक एक जीरो कम कर दिया गया है, एग्जैक्टली सेम है मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 4 जाके आप चेक कर सकते हैं इन्वेंटरीज में, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें कुछ भी नया नहीं था। एग्जैक्टली पॉइंट पूछा गया है बच्चों। अगर आपने जाके चेक किया होगा तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा 4,46,400। और यहाँ एबनॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल, कुछ कुछ पॉइंट्स थे जो बहुत इंटरेस्टिंग थे। उसके अलावा गुड्स सोल्ड ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, कुछ कुछ पॉइंट्स थे जो बहुत ही बढ़िया थे। बट एज इट इज मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन हम लोगों से यहाँ पे पूछा गया था फिफ्थ के ए पॉइंट में। सर सेकंड पॉइंट अगेन वन ऑफ माय फेवरेट पॉइंट्स, क्योंकि डेप्रिसिएशन हम लोगों को अच्छे से पता है कि सर जब भी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज होता है ये प्रोग्रेसिव चेंज होता है, मतलब हमेशा आगे से चेंज किया जाएगा। तो पीक्यूआर एसोसिएट बॉट अ कंप्यूटर सेट ऑन 1/4/2020। सर 1/4/2020 को हमने कंप्यूटर सेट खरीदे थे फॉर ₹2 लाख। चार्ज कर रहे थे सर डेप्रिसिएशन 20% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, मतलब सर WDV मेथड से हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे। दे मेड फर्दर एडिशन एज फॉलो। सर हमने 2 एडिशन और करे, 1/4/2021 को 1.5 लाख के कंप्यूटर खरीदे, 1/4/2023 को 1 लाख के कंप्यूटर खरीदे। On 1/4/2023, it was decided to change the method of straight line basis and charge depreciation, assuming an expected life to be computed to be 8 years. अब हम चाहते हैं WDV से कहां आ जाए, SLM मेथड पे आ जाए, और जब भी चेंज होगा कब से होगा, सब प्रोग्रेसिव होगा, पीछे से जाके हम लोग चेंजेस नहीं करते हैं। सर आगे बोला गया था सिर्फ 1 साल के लिए आपको अकाउंट बनाना है, कंप्यूटर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। सर बट आपको जब तक चेंज कर रहे हैं वहां तक की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी एज पर द पुराना मेथड, दैट मींस WDV मेथड से हम लोग चेंजेस करते, वैल्यूज निकालते। तो अगर हमने मशीनरी परचेज करी, कंप्यूटर परचेज करे, 2 लाख के डेप्रिसिएशन लगाया WDV से, फिर हम लोग आ गए सर 1,02,400 पे। 1 जनवरी 2021 को सर 96,000 पे टोटल हो गया सर 1,98,400। अब हम चाहते हैं डेप्रिसिएशन के मेथड को चेंज करना, तो सर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 198,400 टू बैंक 1 लाख रुपए के हमने मशीनरी और खरीद ली। डेप्रिसिएशन लगेगा सर SLM मेथड से। अब डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे सर, SLM मेथड पे जा रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू जो क्वेश्चन में है नहीं, डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ मशीन, तो डिवाइडेड बाय 8 हम लोग कर देते हैं। तो हम लोग का जो डेप्रिसिएशन आता है इस साल का वो आता है 37,300 का, और जो क्लोजिंग बैलेंस आता वो आता है 2,61,100 का। सर अगला जो क्वेश्चन था और में था, और अगला क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया था इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, और 5 मार्क का क्वेश्चन था, डेटर्स अकाउंट स्पेसिफिकली आपको बनाना था। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू मिस्टर प्रेम who maintains his book under single entry system. He is not able to ascertain
द अमाउंट ऑफ बेट इनकर्ड बाय हिम एंड 6 योर हेल्प्स। सर ओपनिंग बैलेंस गिवन है डेटर्स का 6,50,000। सर क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 31 मार्च 2024 को 8,50,000 का। सर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। सर फाइनेंशियल ईयर की सेल है 16 लाख, आउट ऑफ विच 80% इज ऑन क्रेडिट। सर 60 लाख में से 80% हमारी क्रेडिट सेल है। पेमेंट रिसीव करा था ड्यूरिंग द ईयर 7,50,000, आउट ऑफ विच चेक्स ऑफ रुपीज 18,000 वर डिसऑनर, रिवर्स एंट्री डिसऑनर की। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर। सर BRI 2,90,000 के। सर डिस्काउंट अलाउड 1% ऑफ द क्रेडिट सेल। सर 60 लाख का 80% हम लोगों का क्रेडिट सेल था और उसका 1% हमारे पास डिस्काउंट अलाउड था। सर जब हम लोगों ने डेटर्स अकाउंट बनाया तो डिफरेंस आ रहा था। सर ओपनिंग बैलेंस गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, क्रेडिट सेल हमने निकाली, बैंक से कितना पेमेंट आया, डिस्काउंट अलाउड, सर बिल्स रिसीवेबल और क्लोजिंग बैलेंस। जो डिफरेंस आ रहा था दिस इज बेड डेट्स। इतना पैसा सर हमारा डूब गया। फिफ्थ का सी 10 मार्क का क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें आप लोगों से पूछ ली गई थी जर्नल एंट्रीज के रिगार्डिंग, बट है बहुत आसान सा पॉइंट। XYZ लिमिटेड एन अनलिस्टेड कंपनी issued 6,000 12% debentures of 100 each at a discount of 5%। सर डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है on 1/4/2021। इंटरेस्ट इज पेबल एनुअली ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। सर हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं 6,000 मल्टीप्लाई बाय 100 और उसका 12% इंटरेस्ट हम लोगों को पे करना है। The debentures are redeemable at a premium of 10% in 3 equal annual installment beginning from 31/2022। सर हमने डिबेंचर्स इशू करे थे 1/4/2021 को। फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट जाएगा सर 6 लाख के डिबेंचर्स पे, फिर हम लोग 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे रिडीम कर रहे हैं, मतलब फिर इंटरेस्ट जाएगा 4 लाख पे, फिर इंटरेस्ट जाएगा 2 लाख पे। सर इशू की एंट्री डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट रिडीम्ड एट प्रीमियम वाला केस यहाँ पर हमसे पूछा गया था। द कंपनी इन्वेस्टेड इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। सर हम लोगों को DRR बनाना पड़ेगा। DRR बनता है सर 10% का, DRI बनता है सर रिडम्पशन रिडीमेबल वैल्यू के 15% तक का। एंटायर लॉस टू बी बुक्ड ऑन द फर्स्ट ईयर। सर जो भी लॉस होगा फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने बुक कर लिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज फॉर ऑल द 3 ईयर्स। तीनों सालों की आपसे एंट्रीज पूछी गई थी। सर अगर आप तीनों सालों की एंट्रीज की बात करें तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल इशू करने की एंट्री, सर सेकेंड ईयर DRR बनाने की एंट्री, सर फिर DRI की एंट्री, फिर लॉस को ट्रांसफर करने की एंट्री, फिर नेक्स्ट डिबेंचर इंटरेस्ट पे करने की एंट्री, DRR को जर्नल रिजर्व में जैसे रिडम्पशन होगा जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री एंड सो ऑन। ये आपको 3 साल तक एंट्रीज पास करनी थी कंटिन्यूशन में बेसिस पे। क्वेश्चन पॉइंट आसान था, वहां हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, बट पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग था और आसानी से हम लोग कर सकते थे। ये टॉपिक पूछा गया बच्चों इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, दोनों को मर्ज करके ICAI ने पूछा 10 मार्क का क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को देख के तो जो मजे आए हैं बच्चों को बहुत ही जोरदार, क्योंकि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। और सर हम लोगों को ऐसा लगा 12th में भी ऐसे पॉइंट्स नहीं पूछे जाते, 12th में भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, यहाँ पे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। ICAI ने बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा। P Limited issued 6 lakh equity shares of 10 each at a premium of ₹2 per share। सर 10 रुपए का शेयर था, 12 रुपए पे इशू करा। सर 6 लाख शेयर इशू कर रहे हैं, एक शेयर है 10 का, इशू करा 12 पे। एप्लीकेशन पे सर 3, अलॉटमेंट पे 5, ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम, दैट मींस सर 3+2 एंड द बैलेंस इन 2 कॉल्स ऑफ इक्वल अमाउंट, मतलब फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए और सेकंड कॉल पे 2 रुपए। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 8 लाख शेयर एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड ऑल द एप्लीकेंट। सर 8 लाख शेयर्स के एप्लीकेशन आ गई, 6 लाख शेयर्स इशू करे, दिस इज केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड ऑल द एप्लीकेंट्स। द एक्सेस एप्लीकेशन मनी was adjusted towards allotment। सर allotment पे कुछ पैसा हम लोग आगे एडजस्ट कर लेते हैं जो भी एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा आया। हरीश टू होम 1600 शेयर वर अलॉटेड शेयर हम लोगों को गिवन है। फेल टू पे बोथ कॉल्स। सर कॉल मनी नहीं चुका है उसने, अगर अलॉटमेंट नहीं चुका था ना फिर भी थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती, कॉल्स पे तो सर मेहनत करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। एंड हिज शेयर वर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड आफ्टर द सेकंड कॉल। सर कॉल्ड अप कैपिटल पूरी है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ P Limited एंड प्रिपेयर बैंक अकाउंट। अब बच्चों यहां पर ना बच्चों ने 2 एस्पेक्ट यूज करे कि अगर कैश बुक पूछी जाती है तो हम बैंक वाली एंट्रीज नहीं करते, हम लोग सिर्फ ट्रांसफर एंट्रीज पास करते हैं, फॉरफीचर की एंट्रीज पास करते हैं और हम लोग बैंक वाली एंट्रीज पास नहीं करते। पर जब कैश बुक पूछी जाए
यहाँ पर आईसीआई ने क्या पूछा, बैंक अकाउंट। सर जब बैंक अकाउंट पूछा है तो मेरे एस्पेक्ट से आपको दोनों एंट्रीज पास करनी चाहिए थी, मतलब बैंक वाली एंट्रीज भी पास होती और कैश बुक भी आपको बनानी थी, मतलब बैंक भी बनानी थी। हो सकता है जब आईसीआई सॉल्यूशन दे वो बोले कि बैंक अकाउंट को हमने ट्रीट करा एज अ कैश बुक, तो हम लोग बैंक की एंट्रीज पास नहीं करे। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल थे, पर जितने स्टूडेंट्स हैं मैं उनको रेफर करता है, रिकमेंड करता कि आप बैंक की एंट्रीज भी बना के आ जाइए, ट्रांसफर एंट्री भी कराइए और बैंक अकाउंट भी बना के आ जाइएगा। 15 मार्क का हम लोगों का क्वेश्चन था। आखिरी क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन प्रिडिक्ट इन्वेंटरी सिस्टम एंड परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम मॉड्यूल का एग्जैक्टली 5 मार्क का इन्वेंटरी का क्वेश्चन। अगर इन्वेंटरी देखी जाए ना बच्चों, तो 5 मार्क की इन्वेंटरी है, 5 मार्क का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोगों ने किया, एक ट्रू फॉल्स हम लोगों से पूछा गया क्लोजिंग इन्वेंटरी के रिगार्डिंग। मतलब इन्वेंटरी का चैप्टर हम लोगों के 12 मार्क की वेटेज रखता था इस बार के पेपर में। टोटल पेपर हम लोगों के एनालिसिस की बात करें तो 125 मार्क्स का हम लोगों का पेपर था, जिसमें से 61 मार्क्स की हम लोगों के फर्स्ट मॉड्यूल था, 64 मार्क्स अराउंड का हम लोगों का सेकंड मॉड्यूल था। ऑलमोस्ट सिमिलर हम लोगों का मॉड्यूल का वेटेज यहाँ पे रखा हुआ था आईसीआई ने। दोनों बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट थी, पेपर बहुत ही आसान था। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट। गुड बाय गाइस।